दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में,
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा,
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन हम सब प्यारे बाबा के वरदानी बोल सुनेंगे। आज के बाबा के मधुर महावाक्य,
12 नवंबर 2020। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। अच्छी रीति पढ़ने से क्या होगा? 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। और अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? उतना ही सतयुगी दुनिया में मिलेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। कलयुगी दुनिया से कहाँ जा रहे हैं? सतयुगी दुनिया में। तो इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो या पहली बार पढ़ रहे हैं? तो ये तो बच्चों को पता है कि हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो 5000 वर्ष पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं और 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ेंगे। तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना
एक दो शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। फिर अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। कुछ भी करेंगे तो सोचेंगे इसमें हमारा फायदा क्या है। तो हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। इस पढ़ाई से ऐसी इनकम होती कि स्वस्थ तन, निरोगी काया, अथाह धन संपत्ति वैभव, सुख की दुनिया में, अमरलोक में चले जाएंगे। तो यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। नहीं तो कोई न कोई बात में घुटका आता रहेगा। कहेंगे लो ऐसा होता है, बाबा के बने फिर भी ऐसा होता है, ये बातें आती हैं, माया के विघ्न भी आते हैं। कोई कुछ कहता भी है, कोई निंदा भी करता है। तो कहेंगे कि अगर निश्चय नहीं है तो कहेंगे छोड़ो हटाओ, क्या करना। तो अंदर में सिमरण करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। यह है 5वां युग। यह संगम युग बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। समय से पहले तो नहीं बता देंगे। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। तो जब उसका समय आएगा तब बाबा बताएंगे। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। ज्यों मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, तो एक सेकंड न मिले दूसरे से। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। बाबा ने तो बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तो तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। क्या मालूम? कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल।
वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना। तुम यह भी जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है, सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। जब तक शिव बाबा आकर खुद अपना परिचय न दें तो फिर और तो कोई बेहद के बाप को जान नहीं सकता। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो। देवताएं भी नहीं जानते, उस समय यह ज्ञान नहीं होगा। तो ये छोटे से संगम युग पर हम भाग्यशाली बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तुम ही जान रहे हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो राज की बात है, तो कितना अंदर से खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। किस बात का गायन है बताइए। उत्तर क्या होगा इसका। गायन किस बात का है ब्राह्मणों के लिए। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो ये संगम युग की ही बात है, संगम युग का ही ये गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, सच्चे सच्चे गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। इतना सुख देने वाला, सद्गति दाता, बेहद का ज्ञान देने वाला बाप, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो।
माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। तो जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ही नशा भी होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला विशेष पढ़ाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा सबको तो नहीं पढ़ा रहे हैं। हम भाग्यशाली बच्चों को ही बाबा पढ़ा रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए। कितनी खुशी होती है, जितनी ऊंच पढ़ाई उतना नशा होता है। क्यों? क्योंकि पता है इस पढ़ाई को पढ़कर हम क्या बनेंगे। फिर क्या करना चाहिए? इतनी ऊंच पढ़ाई है। बाबा ने कहा करेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है। फिर क्या होना चाहिए? क्या विवेक कहता है? तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। और टीचर के आने बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। शिव बाबा परमधाम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं और हम लेट क्लास में पहुंचे, तो ये भी क्या है? टीचर की इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर क्या करते हैं? वहां तो पढ़ने वाले भी दें अभिमान में, पढ़ाने वाले भी दें अभिमान में। तो क्या करते हैं? जो लेट आते हैं उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं और बाबा कहे बाहर खड़े हो जाओ। कहते हैं कभी? कभी नहीं कहा होगा। लेकिन क्लास में लेट आना ये क्या है? कि हमको न पढ़ाई का न पढ़ाने वाले का कदर है। कौन दूर से आता है? शिव बाबा तो परम धाम से आते पढ़ाने। तो क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा सर्विस करने वाला सपूत बच्चा
जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। ये भी एक सेवा है, टाइम से आना, ये भी तो सेवा है ना। देर से आना, इसमें क्या सेवा है। सब एक साथ कहीं से निकलते हैं या आते हैं तो देखने वाले भी देखते हैं कि अच्छा, वाह, ये तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आरती के समय पहुंचे कि भाई आरती होगी उसके बाद प्रसाद लेके आ जाएंगे। तो वहां तो ऐसे ही होता है कि कहते हैं देखते रहना, लास्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट माना डिसिप्लिन। स्कूल में कहीं ऐसे जाते हैं जब मन हुआ तब पहुंच गए, टाइम होता है। और अगर लेट पहुंचे तो बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बाहर खड़े कर देते हैं। तो बाबा को भी सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर अच्छा लगता है। अभी तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंच ते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पार्ट बजाती। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं यह भूल जाते हैं। मैं कभी नहीं भूलता हूं। तुम आत्माएं सभी हो शालीग्राम। शिव बाबा नहीं भूलते, लेकिन हम बच्चे भूल जाते हैं। मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालीग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी बहुत शालीग्राम रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालीग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है।
तो कैसे आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है? लिखें सभी इसका उत्तर। आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। बाबा ने कहा कैसे होती है? आत्मा के रूप में शालिग्रामों की पूजा होती है और शरीर की देवी देवताओं की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने आरफन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बाप को भूल गए तो जैसे अनाथ हो गए। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, यह भी तुम जानते हो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती हैं। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। ताकत बहुत है, लेकिन प्रयोग करे तो उससे अनुभव होगा कि कितनी ताकत है। अन्न का मन पर कितना प्रभाव होता है, लेकिन वो कब हो, जब बच्चे योगी के साथ प्रयोगी बने, करके देखें। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं। तो इन सब की बातें बैठ थोड़े ना बाबा सुनाएंगे। बाबा तो
बाबा ने कहा ये ज्ञान तो बीज है, बाकी वहां तो जैसे झाड़ है, तो बीज का तो वर्णन कर सकते हैं, लेकिन बाबा ने जैसे उदाहरण दिया कि किसी से कहो कि पेड़ के पत्ते गिनो, तो क्या गिन सकेंगे? नहीं गिन सकेंगे। तो ये भी कितना वंडरफुल है, कितने जीव जंतु हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, पवित्र पक्षी है। इसलिए श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रथम महाराज कुमार है, उसके मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। जब तक देह और देह की दुनिया में बुद्धि योग फंसा है, तो नफरत कैसे आएगी? सोचेंगे बाबा से वर्षा भी ले लें और इस दुनिया से भी प्रीत लगा लें, तो दोनों काम कैसे होंगे? बाबा ने तो कहा कि क्या होना चाहिए? इस छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना।
हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। तो बाबा को तो कितनी खुशी है बच्चों से मिलकर, लेकिन बच्चों को भी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कितना। बाबा ने क्या गायन की बात किया, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। कहाँ है वो सब गोप गोपियां? सपूत बच्चे को देख बाप खुश होते हैं, सर्विसेबल। तो बाबा ने कहा कितना अंदर खुशी होनी चाहिए। सतयुग में क्या क्या होगा, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा, निरोगी काया होगी, सर्वगुण संपन्न होंगे, सब कुछ नया होगा, कितना सुख होगा। तो जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ऊंचा नशा भी होना चाहिए। और पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, एक दिन भी मिस ना हो। और पढ़ने भी कब आना है, टीचर के आने से पहले पहुंचना है। बाबा ने कहा लेट आना क्लास में, ये भी टीचर की इंसल्ट करना है। तो बाबा बच्चों से टीचर बन मिलते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्मों के लिए बच्चों को राज्य भाग्य मिलता है। बाबा ने कहा आप बच्चों के आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। बाबा की तो सिर्फ आत्मा की ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, बाकी बच्चे तो देवी देवता रूप में और शालिग्राम के रूप में, दोनों रूपों में पूजा होती है। तो हम बच्चों को कितनी खुशी, कितना नशा, कितना अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर खुशी में झूमना चाहिए। और इस छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है, इनसे क्या दिल लगाना। आने वाली दुनिया कितनी सुंदर होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से
अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। कैसा हो चेहरा? खुशनुमा, हर्षित मुख। आज का वरदान है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान, ये भी सूक्ष्म इच्छा होती ना कि अरे कुछ नहीं कोई देता तो कम से कम मान सम्मान तो बना रहे, सम्मान तो दे सकते हैं, मान तो रख सकते हैं। तो ये भी क्या है? सूक्ष्म कामना है। तो बाबा कहते मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो त्याग से भाग्य मिलता है। तो इन छोटी छोटी कामनाओं का भी त्याग करना है। जैसे कहावत है ना, नम्र बनो तो सब नमन करेंगे। तो अंदर ये भी एक सूक्ष्म कामना न रहे। अच्छा, ओम शांति।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी
ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।